इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेल और उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ये पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद लास्ट 2 आर्टिकल्स बाकी है, जिसके ऊपर 2 वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ। तो पहला वीडियो लेक्चर इसका ये इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसके पहले देखते हैं पावर। कौन सा पावर है? इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब होता है पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो जो कोई भी डिवाइस है जो कम समय में ज़्यादा वर्क करेगा तो इट विल बी मोर पावरफुल। सिंपल है, उसी को बोलेंगे हम वो पावर हायर है। लेकिन हमें यहाँ रेजिस्टेंस पढ़ना है और इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे फैंस है, ट्यूब्स है, रेफ्रिजरेटर है, गीज़र है, हीटरिंग डिवाइसेस है। ये सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं और कितना एनर्जी कंज्यूम किया उसका बिल हमें पे करना पड़ता है कि MSCB बोर्ड को। तो ये सब कितना एनर्जी कंज्यूम करता है कौन सा डिवाइस, इसके बारे में हम पढ़ना है और कैसे कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई टाउ। फिर लिख रहा हूँ मैं पावर इक्वल टू, यहाँ वर्क की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी सेम होता है, इक्वेलेंट है। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिस इक्वल टू पावर इंटू क्या होता है? टाइम। पावर इंटू पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, पोटेंशियल इंटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। दिस मैं फिर से लिख रहा हूँ, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, दिस नोन एज अ पावर। अगर ये मैं इसमें लिख रहा हूँ पावर यहाँ, तो एनर्जी की जगह फिर ये यही आएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसका यूनिट होता है वैट। पावर का यूनिट क्या है? वैट। और वोल्टेज क्या है? वोल्ट V किसके लिए? वोल्ट। कितना? 1 वोल्ट। और करंट कितना है? 1 एम्पियर। अगर किसी डिवाइस के अक्रॉस उसका पावर 1 वैट है, जब 1 वोल्ट इसके अक्रॉस कनेक्ट किया और करंट अगर 1 एम्पियर लेता है इन ए सेकंड, तो दिस पावर इज सेड टू बी 1 वैट। दिस सेड टू बी 1 वैट। सो पावर इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूँ, V इंटू आई। V इंटू आई। और किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम by the any devices like a fan, ट्यूब लाइट, कोई भी एक डिवाइसेस है, गीज़र है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया वो कैलकुलेट करने के लिए पावर इंटू टाइम होता है। पावर इंटू टाइम। अभी जब हम अलग अलग डिवाइसेस देख रहे हैं, जैसे ये ट्यूब लाइट है, उसके ऊपर तुरंत उसमें को एक प्रिंट वैल्यू मिलेगा। हम जाके इलेक्ट्रिक शॉप में जाकर बोलेंगे हमें एक बल्ब दो, तो तुरंत वो क्वेश्चन करेगा आपको कौन सा बल्ब चाहिए। कौन सा मतलब कितना पावर का चाहिए? 40 वाट का चाहिए, 60 वाट का चाहिए। और आजकल वो सेपल बल्ब है या LED है, उसका बहुत कम वाट कंज्यूम करता है और लाइट ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इज़ ए वेरी हाई, बहुत ज़्यादा,
और लाइट कंजप्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो ये 40-60 पुराना था ट्यूब लाइट्स 40 वोल्ट, लेकिन ये ट्यूब लाइट का जो 40 वोल्ट है उसी 40 वोल्ट में अगर हम 9 वैट का अगर इसे एलईडी लाएंगे तो सेम लाइट है, लाइट कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ एनर्जी कंज्यूम बाय दिस डिवाइसेस इन द हाउस कैलकुलेट करना है, पावर इनटू क्या लेना है, टाइम लेना है, पावर इनटू टाइम, ये सब हो गया। लेकिन और कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं। सो रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है, सो पावर, पहला मैं लिख रहा हूँ पावर in terms of I and R, मतलब खाली करंट और रेजिस्टेंस है, V को एलिमिनेट किया तो ये कितना आएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला है। और ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। हमें V को एलिमिनेट करना है तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो P इज इक्वल टू V के जगह आई आर और इंटू आई, सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये एक फॉर्मूला मिला हमें। मतलब जब पोटेंशियल हमें पता नहीं है तो भी हम करंट और रेजिस्टेंस के हेल्प से या मदद से पावर निकाल सकते हैं। दूसरा, पावर इन टर्म्स ऑफ ए, पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, और ओहम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। हमें चाहिए I को एलिमिनेट करना है तो I इक्वल टू क्या बनेगा, V डिवाइड बाई R। सो पावर इक्वल टू, इसमें I का वैल्यू रखते हैं V, I का वैल्यू V डिवाइड बाई R, V डिवाइड बाई R, तो ये आएगा पावर इक्वल टू V इंटू V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो देखो ये केस में यहाँ पावर अगर I कांस्टेंट है, I अगर कांस्टेंट है तो पावर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, पावर इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द R। ये थ्योरी है। देखो ये इम्पोर्टेंट है। पावर कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब करंट कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे बताओ, यहाँ एक बल्ब है 100 वैट एंड दूसरा है 60 वैट। दिस इज 2 बल्ब्स, 100 वैट बल्ब एंड दिस इज 60 वैट बल्ब। ये 2 बल्ब है, ये 2 बल्ब में से विच हैविंग ए हायर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, ज़रा सोचो इसके बारे में, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। ये जो बल्ब्स है वो हर एक के ऊपर उसका वोल्टेज जब वैट है पावर प्रिंटेड रहता है, और कितना वोल्ट के अक्रॉस लगाना है वो भी प्रिंटेड रहता है। इसीलिए जाके हमें मतलब 40 वोल्ट का दो, 40 वैट का दो, तो ये सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस 220 वोल्ट में कनेक्ट करता है। ये तो कांस्टेंट है। हमारे घर में जो करंट आता है, पोटेंशियल ये आता है, ये इसका कितना पोटेंशियल है 220 वोल्ट, V इक्वल टू 220 वोल्ट। लेकिन करंट ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा वैट है और कम वैट है तो उसके ऊपर करंट डिपेंड करेगा। करंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस देखते हैं। 100 वैट का बल्ब है और 60 वैट का बल्ब है, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो ये सब घर के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो पावर इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R एंड P इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द R। सो R इज ए आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द P। जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। हाई पावर device has low resistance। तो ये दोनों में से किसका रेजिस्टेंस, क्या पूछा था मैंने, वो विच हैविंग ए ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो जो जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। भी आसान, देखो
अगर इसका इस तरीके से रेजिस्टेंस कम रहने से वो क्या करेगा, ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा। तो हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा पावर वाला, ज़्यादा वैट वाला डिवाइस घर में नहीं लगाना, क्योंकि वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है तो I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। वी तो कांस्टेंट है, जिसका रेजिस्टेंस कम है तो उसका वो क्या करेगा, ज़्यादा करंट लेगा, तो अल्टीमेटली करंट कंजम्पशन ज़्यादा होगा। मतलब जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कम पावर वाला का सेलेक्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हो। तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जब कम होता है तो कब, जब पावर कम है। लेकिन पावर तभी कम होता है जब इसका रेजिस्टेंस हाई हो। पावर कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो इस तरीके से ये थ्योरी को ध्यान रखो। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो सुनो बिगिनिंग से, अच्छी तरह से ये समझाया। तो मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ इसी रिलेटेड सब। चलो इसको मिटा देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े इसमें। सो पावर इक्वल टू V इंटू आई, और पावर इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R, और पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये 3 इक्वेशन पढ़े हमने यार। और एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये डिस्कशन किया अब तक इतना लेक्चर में। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास है और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल पढ़ना है। चलो मैं 2 न्यूमेरिकल समझाता हूँ तुम्हें अलग अलग। पहला, an electric bulb is rated 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ये डिवाइस के ऊपर प्रिंट रहता है 100 वाट। when operated on a 110 volt the power consumed will be। ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। और इसमें हमें क्या दिया है। सो दिया है डिवाइस के बारे में दिया है। वी कितना है उसका 220 वोल्ट यहाँ दिया है। और वैट किसका यूनिट है, पावर का। सो इसका पावर इक्वल टू कितना है 100 वाट। ये कोई भी डिवाइस जाता है, ये अगर ये बल्ब है तो उसके ऊपर ये प्रिंट मिलेगा कि ये जो डिवाइस बल्ब है अगर उसके ऊपर ये प्रिंट है तो इसको कनेक्ट कहाँ करना है, 220 वोल्ट के अक्रॉस करना है, ये इंडिकेट करता है। और इसका पावर कितना है 100 वाट ये है। लेकिन इसको लेके आया हम घर में, परचेस किया, घर में लेके आए और उसको कनेक्ट कहाँ किया, 220 नहीं किया, 110 वोल्ट के अक्रॉस किया, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो हमें पहले इसका पावर के लिए हमें पावर निकलना है। तो पावर कंज्यूम 2 फॉर्मूले, यहाँ V एंड I है, I भी पता नहीं है। लेकिन हमें ये अगर 2 फॉर्मूले सोचेंगे तो इसमें हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। हमारे पास वोल्टेज दिया है तो ये V पता है, R नहीं पता। तो R क्या होता है, रेजिस्टेंस। इट इज़ अ कांस्टेंट। कोई भी डिवाइस लेके आएंगे, बल्ब लेके आएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो हम उसको R फाइंड करेंगे। R इज इक्वल टू कैसे R फाइंड करेंगे, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, या R को फाइंड करेंगे पहले इससे, या इसका ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई P। V कितना है 220 इंटू 220, ये डिज़ाइन किया इसको। V स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखा, और इसका पावर कितना है 100। 1 0 इसके साथ चला गया, इसका दूसरा। सो 220 इंटू 20 ये हो गया ओहम रेजिस्टेंस। मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं, ये टर्म हमें आगे यूज़ करना है। ओके,
when it is connected across the when connected across 110 वोल्ट, इसके अक्रॉस कनेक्ट किया तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा? सो दिस पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो वी कितना दिया? 110 इंटू 110, ओके 110 डिवाइड बाई आर कितना आया? 22 इंटू 22। देखो मल्टीप्लाई करते बैठते तो टाइम जाता था, अब यहाँ डायरेक्ट हम कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये 11 मतलब 10 हो जाएगा और ये आएगा 2, 11 2 जा 22 और ये दिस ऑल्सो दिस है 2 और ये 5, 11 2 जा 22 और ये होगा 5, कितना हो गया? 25 वाट। तो इसका पावर कितना रहेगा? 25 वाट। जब ये कनेक्ट किया 110 वोल्ट, एक्चुअली इसको यहाँ कनेक्ट करना था लेकिन नहीं किया, इसको कनेक्ट किया 110 वोल्ट के अक्रॉस, तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? 25 वाट। सिंपल क्वेश्चन है। चलो वन मोर क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसे, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। एक करंट ऑफ ए 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 12 वोल्ट। A current of 4 ampere flows through 12 volt. 12 volt car headlight for 10 minutes. How much energy is transferred during this time? How much energy transferred during this time? How much energy transferred during this time? तो यहाँ क्या क्या दिया है? देखो पहले तो ये यहाँ दिया, आइडेंटिफाई करो क्या दिया है। करंट दिया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ करंट I इक्वल टू 4 एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज दिया, कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। कार हेडलाइट और टाइम दिया T इज इक्वल टू 10 मिनट। अब देखो टाइम का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट टाइम का देखें मिनट सेकंड होता है, 10 मिनट का सेकंड करेंगे, या हमें हावर्स में करना है तो हावर्स भी कर सकते हैं, तो पावर कंजप्शन आएगा हावर्स में। चलो हावर्स करते हैं इसका, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये आएगा 10 मिनट्स इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 60, ये हो गया हावर्स, मतलब 1/6 हावर्स। तो क्या निकालना है? पावर निकालते हैं। पावर इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है? 12। I कितना है? 4। 12 4 जा 48 वाट। और अब एनर्जी का फॉर्मूला कितना, क्या पूछा है? एनर्जी ट्रांसफर्ड। सो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 48 वाट। टाइम कितना है? 1/6 hours. So this will be a 2 से डिवाइड करो, 6 के 6 के टेबल 6 1 जा 6 कितना? 8। तो 8 वाट हावर हो जाएगा ये। 6 8 जा 48, तो एनर्जी इक्वल टू 8 वाट हावर। अगर हमें इसको किलोवाट में लिखना है तो ये
किलो में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभी पूछता है कि ये किलो वाट में कितना होगा, तो 8 डिवाइड बाई क्या आएगा, ये 1000, सो ये आएगा किलो वाट हावर। तो ये कितना डेसिमल शिफ्ट करना है, 3, तो 1 2 और ये किलो वाट हावर। एनर्जी ट्रांसफ़र इक्वल टू 0.008 किलो वाट हावर। दिस इज द एनर्जी ट्रांसफ़र इक्वल टू 0.08 किलो वाट हावर। चलो वन मोर क्वेश्चन, और मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें खुद करने के लिए। आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्यों पढ़ा रहे, तो ये बात है कि क्योंकि ये 10th लेवल के ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते और ना तुम्हारे सिलेबस में है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो अलग अलग। वन मोर क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, ए बल्ब रेटेड at 200 वोल्ट एंड 100 वाट। इस तरीके से एक बल्ब का रेटिंग है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। दिस इज द क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन, इसका सब क्वेश्चन, फाइव such bulbs burn for the 4 hours. 5 such bulbs, 5 such bulbs burns 4 hours. 4 hours. What electrical energy, what electrical energy consumed, what electrical energy consumed. Calculate the cost, calculate the cost, calculate the cost if the rate, if the rate is rupees 4 per unit. ओके, ये बात आ गई। फिर इलेक्ट्रिक बिल के फॉर्म में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, क्या होगा, ये आसान क्वेश्चन है, समझ लो। हमने 9th क्लास में भी ये टाइप का क्वेश्चन ट्राई किया था और एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। चलो एक बार रिवीजन करते हैं सेम को। तो एक बल्ब है, वो कितना है, 100, दिस इज 200 वोल्ट का है और इसका पावर कितना है, 100 वाट। यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है, ये मैंने यहाँ लिखा। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, आर को पूछा है पहले क्वेश्चन, व्हाट इज इट रेजिस्टेंस। सो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। वी कितना है, 200, उसका स्क्वायर है, 2 बार लिखा, और पावर कितना है, 100, कैंसिल। तो कितना हो गया, 400, 2 जाएगा तो 200 इंटू 2 400 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, 5 सच बल्ब्स बर्न 4 आवर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है, पावर कितना है, पावर इसका 100 वाट, और टाइम कितना है, टाइम लिखा है 4 आवर, 4 ही लेंगे और ये हावर में आ जाएगा 4 आवर, और ये पावर जो है ये वाट में, तो ये होगा 400 वाट आवर। एनर्जी कितना कंज्यूम हो गया, वाट आवर। लेकिन अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात हमने पहले भी पढ़ा था कि कमर्शियल यूनिट ऑफ, क्या बोलते लिखा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी
कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? इट इज़ ए किलोवाट हावर। किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर इक्वल टू 1 यूनिट। और अगर जब कोई भी डिवाइस और इलेक्ट्रिक या घर में जो भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस है वो 1 किलोवाट हावर अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है तो इट इज कैलकुलेटेड एज ए 1 यूनिट। क्या करते हैं? एक यूनिट होता है। और जब MSCB है वो इन्होंने रेट कंजम्पशन रेट फिक्स किया, 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो गया तो उसका बिल में रेट कितना लगाना है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया 4 रुपीज़ पर यूनिट, 1 यूनिट कंज्यूम हो गया तो 4 रुपीज़ लेना है। तो यहाँ देखो हमने कितना, ये वैट हावर, इसको किलो वैट हावर है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट हावर, तो इसको कितना 400 है तो इसको क्या करना है 1000 से डिवाइड करना है तो ये आएगा किलोवाट हावर। 1 2 2 0 चले गए और 10 है तो इधर से 0.4 किलोवाट हावर, मतलब कितना हो गया 1 किलो हावर मतलब 0.4 क्या हो गया यूनिट्स हो गया। और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 4 रुपीज़ है तो बिल कितना होगा 1.6 रुपीज़। रुपीज़ कितना 1.6, 1 रुपीज़ 60 पैसा हो जाएगा। तो एक्चुअली जब बिल का रेट होता है वो यूनिट्स में होता है और 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट हावर। और एनर्जी अगर इसका जूल में निकालना, कभी कभी जूल में पूछते हैं, ये तो समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है। स्टॉप करो वीडियो और दोबारा पीछे ले लो, देखो, नहीं समझ में आता है बात तो 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर इक्वल टू हाउ मच इन ए जूल। जूल में कितना होता है ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1 किलोवाट होता है 1 यूनिट और जूल में कितना, तो किलो मतलब कितना हो गया 1000, वैट ऐसा ही रखा। और हावर्स कितना सेकंड का हावर्स होता है तो 3600 सेकंड करेंगे तो क्या आएगा 3006, तो हावर्स का सेकंड में हो गया। इसको ठीक से लिखेंगे, मैं 3.6 में लिख रहा हूँ, 3 1 2 3 4 5 6 तो 10⁻6 जूल, क्योंकि पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई या एनर्जी डिवाइड बाई टाइम होता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या है जूल, टाइम का सेकंड, पावर का वैट, तो जूल इक्वल टू वैट सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं जूल इक्वल टू वैट सेकंड। तो ये वैट और सेकंड के लिए मैंने लिखा जूल। समझ लो ये टर्म्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आसान से तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। चलो ये समझ में आया होगा, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें सॉल्व करने के लिए, तो ये तुम लोग सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करो। चलो इसको मिटा देते हैं। और ये जो वीडियोस देख रहे हैं, मैं लिंक भेज रहा हूँ, वो वीडियोस तुम यूट्यूब में जाके देखेंगे। और इसमें अगर तुम 360 का क्वालिटी यूज़ करेंगे, सेटिंग में जाकर सेटिंग में जाकर क्वालिटी में देखो 360 में, तो तुम्हें अच्छी क्वालिटी का वीडियो दिखाई देगा। लो क्वालिटी में नहीं देखना, नहीं तो फिर ठीक से हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगा और मज़ा नहीं आएगा। 360 सेटिंग में जाके एडजस्ट करके और डायरेक्ट प्ले करने के वजह से, या 480 में प्ले करके देखो, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा और हैंड राइटिंग भी सुंदर दिखेगी। और कहाँ देखना है, यूट्यूब में जाके देखना है, डायरेक्ट लिंक में मत देखो। तो ये 2 किलोवाट हीटर, 2 किलोवाट हीटर, a 200 watt TV and 300 watt lamp या bulbs are all
switch on from 6 p.m. to 10 p.m. Switch on 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost at 5.5 at the rate rupees 5.5 per किलोवाट आवर, और पर यूनिट भी लिख सकते हैं, पर यूनिट ऐसे भी। तो चलो ये क्वेश्चन तुम करेंगे। 3 डिवाइसेस है, एक हीटर, टीवी और लैंप। इस सबको क्या करना है, स्विच ऑन किया 6 PM टू दी 10 PM, कितना हावर्स बनता है कैलकुलेट करो। 6 PM टू 10 PM, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट। अगर एक यूनिट का कॉस्ट 5-5.5 रुपया है तो ये कितना लाइट कंज्यूम करेंगे और कितना ये आएगा। ये व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मुझे भेज देना तो समझ में आएगा कि कौन होमवर्क करता है क्या नहीं है, और इसका आंसर शेयर करो तब के लिए। अब इसमें एक वीडियो बाकी इसका एनर्जी कंज्यूम, वो कल के वीडियो लेक्चर में मिलेगा। उसके बाद एक चैप्टर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।